अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वर्चुअल जमहूरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में मदऊ कर लिया है। अमरीकी सदर की ज़ेरे निगरानी वर्चुअल डेमोक्रेसी सरबराह कॉन्फ्रेंस 9 से 10 दिसंबर को अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में होगी। इसी पर बात करते हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, दफ्तर खारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से वर्चुअल ग्लोबल डेमोक्रेसी समिट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मदऊ किया गया है। दफ्तर खारजा को व्हाइट हाउस की जानिब से दावतनामा मौसूल हो चुका है और ये दावतनामा मजीद फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम और वज़ीर खारजा के साथ मुशावरत के बाद इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने या न करने का फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मतीन हैदर। कराची तक खैबर और गिलगित तक गवादर पेट्रोल का बहरान जारी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के नाजायज मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर के मुताबिक मुल्क में PSO के बेशतर पंप खुले हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया। कहा 2-3 बार राबता किया गया मगर मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया। कराची तक खैबर और गिलगित तक गवादर पेट्रोल का बहरान। पेट्रोलियम डीलर्स की ढिठाई ने आवाम को किया परेशान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के नाजायज मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की आड़ में 9 रुपए इजाफे का मुतालबा किया था। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कहना है कि PSO के बेशतर पंप इस वक्त खुले हैं। बड़ी फ्यूल कंपनीज ने भी अपनी कंपनी ऑपरेटेड पंप्स खोल रखे हैं। डीलर एसोसिएशन से बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि 2-3 बार हुकूमती नुमाइंदों ने राब्ता किया मगर मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हड़ताल जारी रखेंगे। पेट्रोल बहरान पर ओगरा भी सरगर्म है। तर्जुमान के मुताबिक दिन भर डीलर साइट्स के जरिए तेल की सप्लाई की निगरानी की गई। बर वक्त नकलो हमल के जरिए मसनूआत की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। फ्यूल कंपनियों को तेल के डिपो 24 घंटे चलाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने आज से गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के तहत मुल्क भर के डीलर पंप मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मुल्क के तूल और अर्ज में पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल जारी है। वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमत में भी पेट्रोल बहरान से गैर महफूज रहे। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में मालकान ने पेट्रोल पंप बंद रखे। कोयटा, पिशावर और मुजफ्फराबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान के पंप्स मालकान ने शहरियों को ईंधन की फराहमी से गुरेज किया। तूलो अर्ज में पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल जारी। वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमत भी पेट्रोल बहरान से गैर महफूज। इस्लामाबाद में पेट्रोल बिल्कुल ही नापैद हो गया। शहरी ईंधन के हुसूल के लिए सड़कों पर रुलते रहे। कराची वाले दफ्तर जाने के लिए परेशान रहे। जो मौजूदा थोड़े बहुत पेट्रोल के सहारे दफ्तर पहुंचे, वापसी पर उन्हें भी मोटरसाइकिल घसीटते देखा गया। लाहौर के पंप्स मालिकान अपनी एसोसिएशन के भी वफादार न निकले। दिन भर कहीं पंप खुले रहे तो बैरियर्स लगाकर बंद रखे गए। कोयटा के पंप मालिकान ने भी शहरियों को दिन भर परेशान किया। शहर के तकरीबन तमाम पेट्रोल पंप्स पर अवाम के लिए ईंधन की सप्लाई बंद रही। पेशावर में भी पेट्रोल मालिकान ने हड़ताल का साथ दिया और दिन भर शहरियों को ईंधन फराहम करने से गुरेज किया। उधर मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल को जुज़वी हड़ताल में तब्दील किए रखा। कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स ताहाल बंद पड़े हैं। शहर में इस वक्त भी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुहेब जिएजा से। जुहेब, जरा बताइएगा इस वक्त मजमूई सूरत हाल शहर की कैसी है?
जी देखिए, बिल्कुल कराची में जो पेट्रोल का बहरान है वो इंतहाई संगीन नोयत इख्तियार करता जा रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो कराची में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह जाएगी। इस वक्त भी हम पेट्रोल की सूरत हाल ये देख रहे हैं कि जो शहरी रास्तों में हैं, जो रास्ते में अपने जाना चाहते हैं, उनका पेट्रोल जो है ख़त्म हो गया है। वो अपने अहल खाने के हमरा है, वो इंतहाई परेशान कुल सूरत हाल में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पंप मालकान है वो उन्हें पंप फराम नहीं कर रहे हैं। कराची के बेशतर हमने ऐसे पेट्रोल पंप देखे हैं जो अब भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं, बैरियर लगाकर उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल पंप हमने खुले देखे हैं, लेकिन वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और घंटों बाद शहरियों को ईंधन फराम। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब अपडेट करने के लिए। आवाम की हुई दिन भर ख्वारी, फिर भी पेट्रोलियम डीलर्स इंसानियत से आरी। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात ताहाल कामयाब ना हो सके। पेट्रोलियम डीलर्स प्रॉफिट मार्जिन 6% करने पर बज़िद हैं तो हुकूमत भी फौरी इजाफा करने पर आमादा नहीं है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स इस वक्त 1 लीटर पर 3 रुपये 91 पैसे जबकि डीजल पर 3 रुपये 30 पैसे मुनाफा कमा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन 6% करने पर पंप मालकान फी लीटर पेट्रोल पर 8 रुपये 75 पैसे जबकि डीजल पर 8 रुपये 50 पैसे की कमाई करेंगे और ये पैसा बिलाशुबा सिर्फ आवाम की जेबों से ही निकाला जाएगा। मुल्क में जारी पेट्रोल बहरान ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। किसी को पेट्रोल मिला तो कोई घंटों भटकने के बाद भी खाली हाथ घर लौटा। शहरियों ने पेट्रोलियम डीलर्स को खरी खरी सुनाई, साथ ही हुकूमत से पंप मालिकान को लगाम डालने का मुतालबा भी किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कोयटा और पेशावर के शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। बहुत मुश्किलात से मिला है। अभी सुबह सभी पेट्रोल डलवाया, पैदल चल के आए हैं। सब लोग इस टाइम परेशान हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मालकान की तरफ से यह है कि 6% बढ़ाया जाए, फिर पेट्रोल पंप खोलेंगे और हुकूमत की कुछ इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच विचार करे और पब्लिक बहुत परेशान है। हुकूमत सही समझती है कैसे करना है, बहरहाल कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करनी चाहिए ताकि ये पब्लिक का जो इशू है ये ख़त्म हो। लील हो रहे हैं, तकरीबन पेट्रोल मिल नहीं रहा, एजेंसी से डबल रेट का मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? हमारी तो है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की वजह से खड़े हुए हैं। पेट्रोल एक तो महंगा भी है, ऊपर से मिल रहा भी नहीं है। 5 किलोमीटर चल के आए हैं भाईजान, पीछे भी पंप था, वहाँ से भी नहीं पेट्रोल मिला और यहाँ से भी नहीं मिल रहा। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। कहीं लोग मोटरसाइकिल को धक्का लगाते नजर आए, कहीं पीएसओ के पंप पर रश नजर आया। अवाम कहते हैं महंगाई के अजाब के बाद ये नया अजाब है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक पेट्रोल पंप्स बंद होने से कहीं अवाम रुल गए तो कहीं सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी गाड़ियों को धक्का लगाते हुए नजर आए। जिसने कल पेट्रोल भरवा लिया वो खुश नसीब ठहरा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश के बाद अवाम मसाइल का सामना कर रहे हैं। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, खैरपुर, दादू, कंदकोट, सांगड़ और मीरपुर खास में पेट्रोल पंप बंद रहे। पंजाब के बड़े अजला में अवाम इस बड़े मसले से नबरदाजमा नजर आए। रात तक जिसको पेट्रोल मिल गया, जिसको नहीं मिला वो सुबह पेट्रोल ढूंढने लगा। मुल्तान, खानेवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, चुनिया, सरगोदा समेत दीगर शहरों में अवाम पेट्रोल पंप पर कतार लगाए नजर आए। आजाद कश्मीर में सियाहत के लिए आए सियाह फंस गए। पेट्रोल पंप्स की बंदिश ने सियाहों को नए मसले में फंसा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोल पंप्स की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अवाम मोटरसाइकिलें लिए इधर उधर पेट्रोल की तलाश में सरगर्दा नजर आए। पेट्रोल महंगा हो जाए या हड़ताल के दौरान कहीं से मिले ही ना, ऐसे में दफ्तर पहुंचना हो तो कैसे पहुंचे, अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से जानते हैं। अबे भाई पेट्रोल पंप भी बंद है आज तो भाई। चले जी, बस मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, वो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है मोटरसाइकिल में। हाँ, पेट्रोल पंप बंद है और जो एक आध खुला हुआ है वो यहाँ से बहुत दूर है घर से, और वहाँ सुना है कि रश बहुत है।
हाँ जगह भाई, मैं बस इंशाल्लाह फिर ऐसा करता हूँ, मोटरसाइकिल खड़ी करके मैं साइकिल पे निकलता हूँ, साइकिल पे आ रहा हूँ फिर। पेट्रोल जब अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए और उसके बावजूद पेट्रोल पंप से पेट्रोल ना मिले तो फिर हालत मजबूरी साइकिल ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। साइकिल चलाने से ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि आप चाको चौबंद भी रहते हैं। 5-10 मिनट लेट ही सही मगर आप अपनी मंजिल मकसूद तक बगैर किसी झंझट, परेशानी और दुश्वारियों के पहुंच जाएंगे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर फौरी मिसमार करके मलबा साफ करने का हुक्म दे दिया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक कमिश्नर कराची ने ताहाल अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। अगर फौरी अमल दरामद ना हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आला अदलिया ने तिजोरी हाइट्स के स्ट्रक्चर फौरी मिसमार करके 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जमीन से फौरी कब्जा खत्म कराने और CAA को 1 हफ्ते में क्लब बंद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डेंसो हॉल की तारीखी इमारत में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया। रिमार्क्स दिए कि इमारत कौमी विरसा है, फिर भी इस पर 2 मंजिलें बना दी गईं, कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात बताएंगे नजीर मेमन अपनी रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने मोबाइल पर तस्वीर देखकर सेक्रेटरी कल्चर रहीम सुमरो को झाड़ पिला दी। कहा कि सेक्रेटरी साहब की क्या हो रहा है, कौन जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बंदर रोड पर डेंसो हॉल की बिल्डिंग है, इस पर 2 मंजिला इमारत बना दी गई, कोई पूछने वाला है। सेक्रेटरी कल्चर ने कहा कि मैं DC को कहता हूं कि वो एक्शन लें। चीफ जस्टिस ने कहा DC क्या करेंगे, कमिश्नर और DC कुछ नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी कल्चर से मुखातिब होकर कहा कि आपके इंस्पेक्टर्स रिश्वत लेते हैं, हुकूमत की कोई रेट नहीं, ये दिन दहाड़े डकैती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म देते हुए सेक्रेटरी कल्चर को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम को खरी सुनाई। कहा आप लोगों ने अरबों रुपए का तांबा बेचकर एल्युमिनियम की तारें लगा दी, सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया। PECHS में ग्रीन बेल्ट कायम करके इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन को हटाने से मुतालिक अदालत ने जवाब के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने PECHS के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आप वकील हैं, इतना नहीं मालूम कि अलॉटमेंट आपने दी है कि इलेक्ट्रिक तो महंगी जमीन भी खरीद सकती है, उसे रफाही प्लॉट दे दिया। वकील PECHS ने कहा कि इलेक्ट्रिक को मामूली कीमत पर जमीन दी। चीफ जस्टिस ने कहा आपको ग्रीन बेल्ट से ग्रिड स्टेशन हटाना पड़ेगा, आप जितने ग्रिड स्टेशन बना दें पूरे शहर में लोड शेडिंग है। चीफ जस्टिस ने वकील की इलेक्ट्रिक से मुकालमा करते हुए कहा कि लोगों को 2-3 घंटे ही बिजली मिलती है, आप लोगों को क्या सर्विस दे रहे हैं। आपको ग्रिड स्टेशन हटाने के लिए वक्त दे सकते हैं मगर वो हटाना पड़ेगा। जिस पर वकील की इलेक्ट्रिक ने कहा ये मफाद आमा का मामला है, रियायत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप तो कारोबार कर रहे हैं, मफाद आमा से क्या ताल्लुक। वकील की इलेक्ट्रिक ने चीफ जस्टिस को बताया कि हमारे 60 ग्रिड स्टेशन हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर रफाही प्लॉट्स पर हैं तो पूरे 60 हटाने पड़ेंगे। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका काम सिर्फ पैसा है, अभी तो यही नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन है, कौन असल में चला रहा है के इलेक्ट्रिक। हमें इस पर भी हैरत नहीं होगी इसका ताल्लुक ऐसे मुल्क से हो जिससे हमारा बाकायदा रिलेशन ही नहीं। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को जवाब के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी और समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को वापस दिलवाना मुश्किल काम है। चेयरमैन नायब ने कहा कि करप्शन ने मुल्क को इतना बर्बाद कर दिया है कि आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। मेरे लिए कोई यहाँ मुकद्दस गाय नहीं, जो करेगा वो भरेगा, और इसमें कोई किसी किस्म की तफरीक हमने नहीं रखी। हमारे मुल्क में ये एक सबसे मुश्किल तरीन काम है कि एक मरतबा रकम डूब जाए और फिर उस रकम को दोबारा बरामद करवाना और हकदारान को या मुस्तहकीन को पहुँचाना, ये एक मुश्किल तरीन काम है। करप्शन ने हमारे मुल्क को इतना बर्बाद किया है, एक आम आदमी को जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए वो इंतहाई मेहनत और मुशक्कत कर रहा है कि किसी तरीके से मैं अपनी जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रख सकूं। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के दौरान खिताब करते हुए वजीर आजम ने अपनी मुआशी टीम को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कारोबार में मजीद आसानियां पैदा करने की हिदायत की। ये जो नई सोनी धरती एक नया इन्होंने इंसेंटिवाइज किया है कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजें। कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इतना बड़ा हमारा 90 लाख पाकिस्तानी असासा हमारा बाहर बैठा हुआ है, इनको हमने कैसे इंसेंटिवाइज करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी दर्द रखते हैं, वहाँ बाहर बैठ के बड़ी दुआएं करते हैं अपने मुल्क के लिए। तो उनके लिए हमने कैसे आसानियाँ पैदा करनी है कि वो पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकें, कारोबार भी चला सकें। उसके लिए भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, रेगुलेशंस कम हों जो रास्ते में रुकावट बनी हुई है, लेकिन साथ साथ और भी हम उनको किस तरह के इंसेंटिव्स दे सकते हैं। पाक धरती का दिफाई निज़ाम मजीद मजबूत। पाकिस्तान ने शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल के डिज़ाइन और टेक्निकल उमूर का कामयाब मुशाहिदा किया गया। DGSPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंज और चेयरमैन नेस्कॉम डॉक्टर रजा समर ने भी तजुर्बे का मुशाहिदा किया। उस मौके पर कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस समेत साइंसदानों और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। DGSPD ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ से जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सेक्रेटरी जनरल डिफेंस ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के फौजी ताउन, तरबियती उमूर और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई सतह पर इटली के किरदार को अहमियत देता है। पाकिस्तान इटली के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का ख्वाहा है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा बहरीन। जनरल नदीम रजा की बहरीनी फरमारवा शेख हम्माद और वली अहद सलमान बिन हम्माद से मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दो तरफा ताउन के उमूर पर बातचीत की गई। सदाती महल पहुंचने पर जनरल नदीम रजा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जनरल नदीम रजा से बहरीनी फौज के चीफ कमांडर फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा ने और दीगर हुक्काम ने भी मुलाकातें की। अवाम का बायोमेट्रिक डेटा मुकम्मल तौर पर महफूज है। नादरा ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के रूबरू FIA अफसर के बयान की तरदीद कर दी। तर्जुमान नादरा का कहना था कि एडिशनल डायरेक्टर FIA तारिक परवेज के बयान की सख्ती से तरदीद करते हैं। बायोमेट्रिक डेटा हैक नहीं हुआ। तर्जुमान नादरा के मुताबिक FIA अफसर का बयान गलत फहमी और नासमझी पर मबनी है। FIA से गलत बयानी पर मबनी बयान की वजाहत तलब कर चुके हैं। वेलकम बैक। दारुल उलूम कमरुल इस्लाम कराची में इसराइल मुखालिफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन यकजहती मार्च साइकिल रैली निकालने का ऐलान कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गासिब सयूनी रियासत इसराइल के खिलाफ कराची में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन फाउंडेशन ने यकजहती फलस्तीन साइकिल रैली का ऐलान कर दिया। कराची के दारुल उलूम कमरुल इस्लाम में मुनक्किद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। APC से खिताब करते हुए रहनुमा जमात इस्लामी मोहम्मद हुसैन मेहनती और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सिंध के सदर अल्लामा बाकर जैदी का कहना है कि मसला फलस्तीन पूरी इंसानियत का मसला है।
दुनिया की बड़ी ताकतों ने, अमेरिका, बरतानिया और रूस, उन्होंने अपने साए तले यहूदियों को वहाँ बसाया और इसराइल के नाम पर उनकी रियासत कायम की। अब वो वक्त आ गया है कि इक़दाम की ज़रूरत है और मुहासरा जो है वो हो चुका है, हालात बदल रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के रहनुमा यूनुस बुनेरी और जाफरी अलायंस के रहनुमा शब्बर जैदी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि दुनिया की किसी भी हुकूमत को हमास पर कदगन लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, दुनिया रब ने जो कायनात की दुनिया को खूबसूरत बनाए, इसमें इंसानों को पैदा किया, इंसानों को कौम की शक्लों में पैदा किया। तमाम लोग आपस में मिलकर मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ों को यकजा करें तो कोई बईद नहीं है कि जो है कि फ़लस्तीन भी आज़ाद हो और कश्मीर भी आज़ाद हो और वहाँ के रहने वालों के मुताबिक, वहाँ के लोगों के मुताबिक उनको उनकी आज़ादी का हक दिया जाए। दारुल उलूम कमरुल इस्लाम में होने वाली कॉन्फ्रेंस में PTI, मुस्लिम लीग नून, JUI, मुस्लिम लीग काफ, ऑल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। दुनिया भर में आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में औरतों पर होने वाले नफ्सियाती, जिस्मानी और जज्बाती तशद्दुद के बारे में आगाही फराहम करना है। दुनिया भर में 25 नवंबर को ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल की थीम औरतों पर तशद्दुद का खात्मा है। कभी कोई नूर मुकद्दम किसी का निशाना बनती है तो कभी मोटरवे पर खड़ी अकेली औरत को निशाना बनाया जाता है। कभी कोई बहन भाई की गैरत की भीड़ चढ़ जाती है तो कभी कोई शौहर ही बीवी को मार डालता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घर को ख़वातीन के लिए सबसे ज्यादा गैर महफूज करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस दुनिया भर में 50,000 ख़वातीन अपने घर में अपनों ही के हाथों तशद्दुद का शिकार होने के बाद कत्ल हुई। जब भी कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है तो औरतों के हुकूक पर बातें की जाती हैं। सड़कों पर औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन तशद्दुद करने वालों को अमूमन उनके जराइम पर इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता। हमें चाहिए कि औरतों को उनके जायज़ हुकूक और वो मर्तबा दें जो इस्लाम ने एक औरत को दिया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।